नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कन्या राशि वालों, आखिर जीवन की तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं? क्या सिर्फ हम आपको सिर्फ बोल देंगे ज़्यादा सोचना छोड़ दो तो क्या आपके सोच बदल जाएगी या फिर आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन हमारा सिर्फ ये तात्पर्य रहेगा कि हम आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके, हम आपको एक सही राह बता सकें ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें और स्थिर होकर एक सही रास्ते पर चल सकें। ये दुनिया कमाल की है। जिसके लिए सब कुछ करते हो वही धोखा देता है, जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर करते हो वही आपको चीट करता है। तब परेशानी तो सच में होती है और ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में तो चला ही जाता है, क्योंकि बार बार उन चीज़ों को याद करता है जो उन्हें हर्ट करता है, जो चीज़ें उन्हें बहुत परेशान करती है, वो चीज़ें बार बार दिमाग में एक चलचित्र की भांति घूमती रहती है। अब ऐसे में कन्या राशि वाले करें तो क्या करें, कैसे इन तमाम चिंताओं से बाहर निकले, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओवर थिंकिंग। अब ये ओवर थिंकिंग क्या है भला? एक आप ऐसा समझ सकते हैं, शुरू शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार होते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो ज़्यादा सोचने का एक तरीका है, या आप नहीं चाहते हो सोचना लेकिन फिर भी सोचने लगते हो, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर आप पूरी तरह से लाचार हो जाते हो और फिर सिर्फ दिमाग में निगेटिव ही ख्याल आते हैं। और ये ख्याल क्या करता है, आपके ऑफिस का माहौल बिगाड़ेगा, आपके घर का माहौल बिगाड़ेगा, आपके व्यवसाय स्थल का माहौल बिगाड़ेगा। आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यानी धीरे धीरे दिमाग को भटकाने लगता है। आप सही गलत में फैसला नहीं ले पाते या फिर आप हड़बड़ी में होते हो। वैसे तो इस आधुनिक युग में हर कोई हड़बड़ी में है, फटाफट सब काम करने की चाहत है। हर कोई चाहता है 2 पैसे कमाए कि जीवन अच्छे से गुजारा हो जीवन में। लेकिन क्या ये हो सकता है? हो सकता है। एक बार सिर्फ आपको स्थिर होना होगा, दिमाग को शांत रहना होगा। लेकिन सिर्फ कह देने से दिमाग शांत नहीं होता, क्योंकि ये जो दिमाग है ये नॉन स्टॉप चलता है। आप जैसा खुद को बनाना चाहोगे, आप जैसा कमांड दोगे दिमाग को करने की, दिमाग वही करता है। अगर आप बार बार तकलीफ़ों को याद करोगे तो दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होगी और आपको बार बार याद दिलाएगा उन तकलीफ़ों को। अगर आप खुशी भरे पल को जीना चाहते हो तो दिमाग भी वही करेगा। आपको जाने अनजाने कुछ अच्छी चीज़ें आपको याद आने लगेगी, आप मोटिवेट खुद ब खुद हो जाओगे। आप खुद ब खुद आपको लगेगा नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, चलो मेहनत करते हैं। एक बार फिर से आप प्रयास करते हैं और सफलता भी मिलती है। लेकिन ये जो ज़्यादा सोचना है ये क्या करता है, आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है। और आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप तो कन्या वाले हैं, बुध की राशि है और बुध वाले तो बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। फिर वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। तो चलिए कन्या वालों, देखिए एक व्यक्ति है जो किसी भी ताले को खोल सकता है, चाहे वो तिजोरी का हो, चाहे वो जेल का हो, घर का हो, या फिर कितना भी हाई सिक्योरिटी का लॉक हो, वो खोल देता था। लोग हैरान थे कि आखिर ये ऐसा कैसे कर लेता है। एक दिन हुआ क्या, एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि जो व्यक्ति एक चेंबर का लॉक खोलेगा उससे बाहर आ जाएगा, उसे चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाएगा उसको, और उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल में डाला जाएगा पानी से भरे हुए। अगर लॉक खोल पाया तो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज वो अगर हार एक्सेप्ट कर भी लेता है तो एक इमरजेंसी रिंग बजाकर अपनी हार स्वीकार कर सकता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। तब उस व्यक्ति ने, जो हर एक ताले को खोलने में महारत जिसको हासिल थी, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर लेगा। बहुत लोग अपने कैमरा साथ लेकर आए थे शूट करने के लिए। व्यक्ति को चेंबर के अंदर डाला गया, खेल शुरू हो गया, लोग देख रहे थे, सब कोई बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर वो किस तरह से लॉक खोलकर बाहर आएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से एक तार निकाला और लॉक जो था उसको खोलना स्टार्ट किया।
समय बीतता जा रहा था। एक एक सेकेंड उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि सांस रोक पाना मुश्किल हो रहा था। लोग देख रहे थे कि कुछ ही सेकेंड में हर बार लॉक खोल लेता है, इस बार इतना समय क्यों लग रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसका दम घुटने लगा, बहुत परेशानी हो रही थी। उसने अपना सारा जोर लगा दिया, अपनी ट्रिक लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पा रहा था। आखिरकार उसने हार मानना ठीक समझा और उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी। मैं नहीं खोल सकता। फिर जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजाई, चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा और वो व्यक्ति हार चुका था। उसको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था। चैम्बर में नीचे बैठा रहा है। अब यहाँ क्या है, चैम्बर की गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है कि चैम्बर का गेट खुल जाता है। जैसे ही वो धक्का लगता है साइड की तार और उसे पता चलता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले से क्यों नहीं आया कि शायद गेट लॉक ही नहीं किया गया हो। जब वो इतनी ट्रिक लगाने के बाद को लॉक नहीं खोल पा रहा था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है गेट लॉक किया ही न गया हो। जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है ना, तो आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा। अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता, अगर आपको शांत रहकर दिमाग को सही दिशा में लगाना नहीं आता, तो कई बार कुछ ऐसा करना सॉल्यूशन होता है कि कई बार बस ये देख लेना कि हम कर लेंगे, प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, हम फेस कर लेंगे। नहीं, कभी कभी आपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि बुक्स में पढ़ते तो हैं, वीडियोस में देखते हैं, बिजी रहो, लेकिन क्या वैल्यू है। यह एक ट्रेंड सा चल गया है, लोग बेवजह बिजी रह रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, बिजी है भाई। लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं करना कई बार सही भी होता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तब ऐसे आइडियाज़ भी आते हैं। जब आप बिजी होते हो तो उस समय नहीं आता, दिमाग उसमें ब्लॉक हो जाता है, और ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। इस वजह से जितने भी आप स्टेप्स उठाते हैं, करीब बच्चे लोग जो होते हैं 18-20 साल के उम्र के आसपास आते आते आप देखिएगा कि फ्री टाइम वाला उम्र होता है ये, और इसमें बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति अगर चैम्बर की लॉक को खोलने में, लोगों को प्रभावित करने में, खुद को अच्छा साबित करने में फंसा रह गया, इसीलिए वो बिजी हो गया लॉक को कैसे खोला जाए। लेकिन उसने दिमाग को कहीं चलाया ही नहीं कि लॉक खुला भी हो सकता है, गेट खुला भी हो सकता है। इसी तरह से तो हम भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तभी तो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और हम ठहर कर सोचना भी नहीं चाहते, बस किसी न किसी चीज़ें में उलझे रहते हैं, कुछ न कुछ याद करते रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। क्या ये सही है? नहीं। अपने आप को बिजी रखना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना दिमाग का इस्तेमाल ही करना बंद कर दे, और ये अक्सर हो रहा है। इनसे बाहर आपको निकलना होगा। हर समस्या का समाधान आपके पास है, एक बार प्रयास तो करके देखिए। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा हर समय कुछ न कुछ करते रहना हर समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान आपके दिमाग में छिपा है। आप जैसा कमांड करोगे आपका दिमाग वैसा ही चलेगा, आप जैसा चाहोगे ये ज़िंदगी भी वैसा ही चलता है। पर प्रयास करके तो देखो। कभी कभी हार मानने से पहले एक बार दिल की सुनना भी उत्तम होता है। उलझिए मत, उलझेंगे तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपका इतना दिनों का किया गया परिश्रम बेकार हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि आप हार जाओ। जीवन को सरल बनाइए, वर्तमान में जीना सीखिए। अगर बुरी यादें हैं तो उसको एक झटके में हटाइए, गाना गुनगुनाइए, तुरंत दिमाग को आप दूसरी जगह ले जाइए। आपको जो पसंद है, डांस करना आपको पसंद है, गाना गाना, लिखना पसंद है, आप जब इतना सोच सकते हो तो राइटर भी बन सकते हो। आपके पास तो टैलेंट भरा हुआ है। उम्मीद है अभी तक हमने आपसे जितनी बातें की आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर करेगा। और वो उपाय क्या है? देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं बुध देव। हमने हमेशा ही आपको कहा है, अगर आपके पारिवारिक जीवन में सुकून कहीं खो गया है, धन के मामले में उतार चढ़ाव बहुत है,
कभी पैसे आते हैं, कभी एकदम नहीं आते, सेविंग खत्म हो रही है। ऐसे में क्या करेंगे? आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव का अद्भुत बुद्धि भी आपके पास होता है। कन्या वाले बड़े पक्के कारोबारी होते हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन तो होने के साथ बहुत अच्छा सोचते भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन बुध अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? देखिए, बुध यहाँ पर आपको सिर्फ स्वामी नहीं है, आपको धनवान भी बनाते हैं। और आपको बुध देव अगर गड़बड़ हो जाए तो दरिद्र भी बना देते हैं। अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत परेशानी है, दरिद्रता छाई हुई है, आप माइनस में चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका बुध गड़बड़ चल रहा है। अब यहाँ पर आपको बुध को मजबूत करना ही करना होगा। क्या करेंगे? कैसे अपने जीवन को सरल बनाएं? एक तो आप भगवान श्री कृष्ण की खूब उपासना करें, हरे रंग का प्रयोग करें, रोज सुबह नहा धोकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इससे भी आपका बुध मजबूत होगा। और ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह सोकर उठने के बाद कम से कम 100 नहा धोकर 108 बार जप करें। ये आपकी लाइफ का किस्मत का ताला है। जब भी लगे कि आप खो से गए हो, जब भी लगे आप हार मान रहे हो, हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर आप हार मान जाओगे तो फिर आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके जो अपने हैं, उनका क्या होगा? इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जीवन जीना उतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लगता है। सरल हो जाएगा, इसको बनाना पड़ता है। और हर किसी को जन्मजात राजयोग नहीं मिलता। लोग राजयोग अपने बलबूते पर प्राप्त करते हैं। अगर हमारा बातें करने का स्टाइल पसंद हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।